नवादा जिला के बरसलीगंज प्रखंड अंतर्गत दोसूद पंचायत है। दोसूद पंचायत के अंतर्गत हम अभी बैठे हुए हैं घटना स्थल पे। घटना आपसी विवाद है, जमीनी विवादों का मामला है। जमीनी विवाद में एक ऐसा परिवार है, यानी कि 25.5 कट्ठा का बात है। 25.5 कट्ठा में मूंग ये चचा उपजाए हुए थे। इनका नाम गनौर सिंह और विजय सिंह है। गनौर सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इनका भाई विजय सिंह का निर्मम तरीके से बगल वाले पड़ोसी गांव से यानी कि मारपीट कर हत्या करवा दिया गया। गांव का नाम बेंढा है। बेंढा वाले उधर से आए, अचानक मूंग तोड़ रहे हैं, इनके भाई पर अचानक से हमला कर देते हैं। हमला इस प्रकार से किया जाता है, लाठी पैना भाड़ा गड़ा सा, जो आप लोग 90 के दशक में सुने होंगे। इस प्रकार की निर्मम हमेशा हत्या और घटना ऐसा होता रहता था। एक चश्मदीद गवाह सवेरे 6 बजे का टाइम है, शायद सूरज उदय से पहले विजय सिंह का यानी कि मार मार कर हत्या कर दिया जाता है। इसकी चश्मदीद गवाह हमारे साथ इसी गांव के एक चाचा है, बुजुर्ग हैं। ये शायद अपनी आंखों से देखे हैं इस घटना को। हाँ, वहीं पर मूंग तोड़ रहे थे। आप भी मूंग तोड़ रहे थे? हाँ। दोनों का बगल में खेत था, एक ही खेत हाँ। था? आधा अधिक खेत दोनों, यानी हिस्सा का बंटवारा आप लोग का है। हाँ। तो आप भी तोड़ रहे थे, क्या देखे वहाँ पे आप? वहाँ पर हम देखे नहीं, जो हमारे पास में 2-4 गो मजूरा जैसे तोड़ रहा था, हम भी तोड़ रहे थे। अच्छा। तो हमको जानना जैसे कहा एक किसान से वो मारपीट हो रहा पूरा इसी गांव का था? हाँ हाँ, कोई किसान जैसे भागो जैसे जब मारपीट हो रहा है, वो जन के कहने पर हम जैसे एक ठोपरा भागे, कितना हम भागेंगे बूढ़ा आदमी, एक नहीं भागते तो आप पे भी हमला किया जा सकता था, है? हाँ हाँ। तो यही चश्मदीद है। और बाकी कोई ग्रामीण, उस टाइम सोने का टाइम होता है, सुबह का समय था, लोग सोते रहते हैं, लेकिन अचानक गांव में घटना कैसे पता चला? कोई गांव में हल्ला करने आए होंगे ना? वो मोड़ पर आदमी, मोड़ पे आदमी है, गांव का मतलब आदमी वहाँ मोड़ पे रहते हैं। 10 टोकरा फरके मोड़ पर वही आदमी था, कहा कि वहाँ 2 भाई के मार के गिरा वो दिया। लोग जानकारी दिया कि भाई क्या बोलता है आपके गांव वाले के? वहाँ से दौड़ा लाया, यहाँ कहे कि वहाँ मार के गिरा दिया दोनों भाई के। तो यहाँ से आदमी गया, तालुक सब भाग गया। यहाँ से आदमी का जाते जाते तालुक भाग गया। भाग गया। और कोई देखे हैं क्या आप लोग? देखिए, ये आपके पिता हैं क्या जो हमारे चाचा थे? यही है वो कार्यकर्ता, यानी कि अभी उनका हत्या हुआ है लगभग आज से 6 दिन पहले। 6 दिन आज 6वां दिन है ना आपका? 6वां दिन है। ये उतरी उनका लिए हुए हैं, दाह संस्कार शायद आप ही किए हैं। क्या हुआ था, किस लिए मतलब इस प्रकार का घटना हुआ आपके घर में? वो जमीन का विवाद था सर। जमीन विवाद था? कितना कट्ठा का था सर? ये लगभग 1 बीघा, 1.25 बीघा जमीन था। 1.25 बीघा जमीन था। उसमें क्या मतलब मूंग का फसल लगा हुआ था? मूंग के फसल हम लोग 2 साल से कर रहे उस खेती का। अच्छा। और उन्होंने बोले कि जमीन जो मेरा है। ये विवाद कितने सालों से चल रहा है? 10 साल से हमारा जमीन परित रहता था, कोई करते नहीं थे। नहीं, वो करता था, नहीं आप करते? नहीं करते थे। हम लोग के भी फैमिली जो रहते हैं सब बाहर रहते हैं सर। तो प्रति था 2 साल से हम उसको यूज कर रहे सर, जोत रहे, उस पर लगा रहे फसल। तो उन्होंने बोला कि जमीन मेरा। हमने बोले उनको कि कागज दिखा दीजिए, फिर हम उस जमीन को अगर जो आपका है तो छोड़ देंगे हम। अच्छा। तो उन्होंने कागज भी नहीं दिखाया। हम फिर मूंग का फसल लगाए। जब हमारे चाचा और पिताजी तोड़ने गए मूंग पे, तो उन पे हमला किया सर। तो आप लोगों के पास जैसे कुछ होगा ना, प्रूफ होगा ना? जी, हमारे पास टोटल प्रूफ है। वो लोग नहीं दिखाया आपको? नहीं दिखाया है ना? जी। तो बताइए, यानी अगर बोला जाए तो मौखिक तरीके से कोर्ट भी यानी कि देखता कागजी प्रक्रिया से कौन दुरुस्त है, कि इनके पास कागज है जमीन का, शायद वो मतलब जमीन आपका बपौती है, खानदानी है, या फिर कहीं खरीदे? खानदानी जमीन है। खानदानी जमीन है। तो अच्छा, वो कैसे दावा कर रहे हैं? कुछ तो होगा ना उनका भी, मतलब वो दावा कैसे की उस जमीन का? वो जमीन मेरा है ऐसा आखिर मतलब बात क्या हुआ? कुछ तो होगा। हम लोग को पता सर हमारे जो मतलब जो दादाजी थे, हाँ। हम लोग के जो पिताजी वो छोटा थे जब भी गुजर गए थे। तो हम लोग को जब मतलब पापा हैं वो बाहर में रहते हैं, तो इन लोग को भी पता नहीं था कि जमीन किसका। वो लोग बोलता था कि हमारा जमीन है, लेकिन जब हम लोग कागज पत्र सब हम टोटल देखे तो उसमें जमीन हमारा बता रहा था सर। अच्छा, मतलब आप लोग ऐसा भी जानते होंगे, गांव गिराव से पूछते होंगे, पहले क्या होता था, जमीन मौखिक तरीके से बेच दिया जाता था, शायद ऐसा कोई मामला तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा मामला है। जमीन रेहन है ना कि क्या? रेहन हो सकता है, रेहन का मामला रह सकता है सर। वो सब कोई मामला नहीं है। ग्रामीणों लोग का कहना है कि वैसा कोई मामला नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। क्या ऐसी कोई घटना आप लोग आज के मतलब देखे होंगे अपनी आंखों से, कि जमीन विवाद में लोग अक्सर हमेशा झगड़ा करते हैं, लेकिन ऐसी झगड़ा नहीं कि खेत पे आरी पे ही लोग पहुंच जाए 150 की संख्या में और जान मार दिया जाए? बताइए, सरकार को क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन अभी तक एक्शन लिया उन लोगों के प्रति?
की बोलिए हमरा तो हमर धन हो गेले धर्म हो गेले धन धर्म दोनों चल गेले की बोलिए बोलियो लेके चल गेले तो की बोली बोलनो नहीं चाहिए। इतनी बड़ी घटना इनके साथ बीता है, शायद ये बोल नहीं पा रहे हैं। दुख की इतनी बड़ी गाज और पहाड़ इनके घर पे गिरा है कि आज नहीं बोल पाए। कौन पूरा करेगा, कौन उसका खोरिस पोरिस देगा माँ के। हम गरीब लोग हैं, हम कमाता खाता आदमी है, सब दिन बाहर में कमा के खाते हैं। कम देगा कि जो घटना घट गया, जो जिसका घटना घटे वही घर के सदस्य उसी के घर, उसी पर घर पूरा सोपल, वही कमाते थे, लोगों को खिलाते थे। खिलाते कोई मतलब घर के वही मनिया है, अच्छा घर के वही संभाल देख कुछ हले। पुलिस प्रशासन से तोरा कोई मिले मदद चाचा? अभी तो नहीं है मिला। केस कैल हो है ना? हाँ तो की कहल के पुलिसवा की कहल के? खूब को बोल रहा है कि हम छानबीन कर रहे हैं, पकड़ा के तभी न। अच्छा बताइए कि पुलिस बालू वाला को पकड़ने में 1 मिनट देरी नहीं करता। अभी एगो ट्रैक्टर दौड़ाइए, वो 10 पुलिस लग जाएगा इसका पीछे। यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गया, हत्या हो गया, इसमें आपका यानी कि अभी तक वो देखिए रहे हैं ना? देखिए केस कर दिए हैं, FIR कर दिए हैं ना? चलिए, यानी कि इन लोगों के द्वारा FIR किया गया है। बाकी पुलिस अभी तक यानी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है अपनी तरीके से। बाकी अभी तक यानी कि विपक्षी पार्टी को किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन इन लोगों के परिवार का यानी कि एक सदस्य का मार मार कर हत्या कर दिया गया। बाकी आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस न्यूज, मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद।